नमस्कार साथियों। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नई सौगात प्रस्तुत की है। जिनके पास भी श्रमिक कार्ड हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इन कार्ड वालों को 13 योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। राशन डबल और पेंशन के रूप में उनको 3,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे। और इसके अलावा पीएम किसान के 12,000 रुपये की राशि जिसको नहीं मिली है, उसके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज, किसान आय दोगुनी, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड है क्या। तो श्रमिक कार्ड जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों को श्रमिक कार्ड का लाभ प्रदान किया जाता है। देश में श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ले सकते हैं। इसके अलावा जो श्रमिक कार्डधारी मजदूर हैं उन मजदूरों को शासन के कई योजनाओं के जो लाभ है वो डायरेक्ट उनको प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा उनके खातों में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा भारत देश के निवासी अपने राज्य के श्रम विभाग की विभागीय वेबसाइट में जाकर के अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक कार्ड को लेबर कार्ड और मजदूर कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे श्रमिक कार्ड के फायदों के बारे में। देखिए, श्रमिक कार्डधारी मजदूरों को शासन के कई योजनाओं का जो लाभ मिलता है और श्रमिक कार्ड से सभी राज्यों में भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता सकते हैं ताकि आपको भी उसका लाभ मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सके। श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद मजदूर इस कार्ड के माध्यम से अपने राज्य के किसी भी जो योजना है उसके बारे में 13 योजना है, उन योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से है। देखिए, मजदूर के मेधावी छात्र को प्रोत्साहन राशि, जो मजदूर का छात्र होगा, होशियार ब्रिलियंट छात्र होगा, उसको यहाँ पे प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उनको मिलने वाला है और उसमें कितनी राशि मिलेगी वो भी हम जानेंगे। निःशुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा टूल किट यानी कि मजदूर कार्य करने के लिए अपने जो कार्य में उपयोग में आते हैं वो टूल किट यानी कि उपकरण वो खरीद सकते हैं। इसके लिए उनको सहायता प्रदान की जाएगी। प्रसूति, मातृत्व लाभ, छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता राशि उनको प्रदान की जाएगी। युवा योग्य लड़कियां उनके पास उनके है तो अधिकतम 2 लड़कियों तक 51 हज़ार रुपये की राशि यहाँ पे सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सब्सिडी वाली बिजली योजना का भी उनको लाभ यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। परिवार के द्वारा एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ उनको प्राप्त होगा और पेंशन का लाभ भी उन्हें मिलेगा। और पेंशन कितनी मिलेगी वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा कौशल उन्नयन हेतु उन्हें जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो वो कार्य कर रहे हैं उन कार्य को और अधिक बेहतर किस प्रकार से वो कर सकते हैं। अगर उनको आवश्यकता है वित्तीय सहायता की तो उनको वित्तीय सहायता अपने कौशल को अधिक उन्नयन करने के लिए उनको प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो श्रमिक कार्ड वाले हैं वो श्रमिक कार्ड का पंजीयन कौन कौन करा सकता है और किस प्रकार से कराएगा। श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन कराने और कार्ड बनवाने के लिए निम्न कार्य आपको करने वाले जो मजदूर हैं, जो कार्य बता रहा हूँ मैं अभी, उनको करने वाले जो मजदूर हैं उस मजदूर वर्ग के लोग अपना श्रम विभाग में पंजीयन करा करके श्रम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं तो अपना कार्ड बना सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? देखिए, निर्माण मजदूर, अगर आप किसी निर्माण कार्य में मजदूर हैं तो बना सकते हैं। अगर आप बड़े कार्य करते हैं, पेंटर का कार्य करते हैं, प्लम्बर, राजमिस्त्री, या फिर इसके अलावा आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कुम्हार, वेल्डिंग वर्कर, मिक्सर, या फिर आप रोलर चलाने वाले हैं, धोबी, दर्जी, माली, या फिर इनके अलावा मोची, बुनकर, रिक्शा चलाने वाला, हाथ ठेला, ये सभी देखिए कैटेगरी आपके पास में आपको प्रस्तुत की गई है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। अब देखिए, इस श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं वो एक बार देख लीजिए। तो श्रमिक कार्ड का पंजीयन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका मजदूर कार्ड यानी कि मजदूर का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा फोटोयुक्त पहचान पत्र या कोई भी जो आपका परिचय कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो राशन कार्ड है वो भी यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। बैंक की पासबुक, खाता नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपके पास में हो तो उससे भी आपका कार्ड जो है वो बन जाएगा। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। इसके अलावा मजदूर यदि किसी भी पंजीकृत ठेकेदार के यहाँ पर कार्य करता है तो ठेकेदार द्वारा जारी वर्कर का वर्क ऑर्डर है ना। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी उसके पास में होना ज़रूरी है।
अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे श्रमिक कार्ड धारकों को जो 13 योजना को लाभ दिया जाता है, वो 13 योजनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहली जो योजना है वो है शुभ शक्ति योजना, दूसरी है निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना, इसके अलावा निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना, इसके अलावा प्रसूति सहायता योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हितधारियों को सहायता योजना, हितधारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर घायल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उनको सहायता राशि प्रदान की जाती है। निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, देखिए इन सभी योजनाओं का लाभ उनको प्रदान किया जाता है। ये 13 योजनाएं हैं, आप देख लीजिए। तो उन 13 योजनाओं के अलावा कुछ योजनाएं और भी हैं जिनका लाभ केवल श्रमिक कार्ड ही ले सकते हैं, जिनके पास श्रमिक कार्ड है वो उनका लाभ ले सकते हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं, देखिए अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप इन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री योगी मानधन पेंशन योजना, दुकानदारों, व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसको हम PMJJBY के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अलावा अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संरक्षण जिसे NSAP के नाम से जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके अलावा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के द्वारा संचालित की जाती है, हाथ से जो मेलर होते हैं उनके लिए पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना। इन सभी योजनाओं को वो लाभ ले सकते हैं। हर महीने मिलेगी ई श्रम कार्ड से 3,000 रुपये की पेंशन। श्रम विभाग के द्वारा ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत वे श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है। अगर आपके पास में ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप 3,000 रुपये की पेंशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इस पेंशन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी और इसके लिए आपको मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर होने पर ही आप जो है आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। प्रतिमाह नहीं मिलेगा, 60 वर्ष की आयु जब आप क्रॉस हो जाएगी तब आपको इसका योजना का लाभ पेंशन के रूप में मिलेगा। श्रमिक के खाते में हर महीने 3,000 रुपये की राशि जो है आना शुरू हो जाएगी और इस पेंशन योजना का जो लाभ है वो पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं, यानी कि आवेदन कर पति पत्नी हर महीने 3-3 हज़ार की पेंशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए श्रमिक परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और EPFO, ESIC, NPS सरकारी वित्त पोषित स्कीम का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। वे श्रमिक जो राजस्थान के निवासी हैं और उनके पास में श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनको मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पे सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही हैं, भारत सरकार के श्रम विभाग के द्वारा इस श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जोड़ा गया है और इस योजना के जोड़ने का मकसद देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाएगा। जिनको आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है उन्हीं को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अब ऐसे श्रमिकों को ई श्रम कार्ड आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी और योजना के तहत श्रमिकों सहित कोई भी परिवार जिसमें 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे PM किसान निधि योजना के बारे में। देखिए PM किसान निधि योजना के तहत मिल सकते हैं 12,000 रुपये। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी और इसके अतिरिक्त उनको लाभ यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, इन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट के अनुसार सरकार PM किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके 8,000 रुपये से 9,000 रुपये कर सकती है और वहीं जो महिला किसान हैं उनको 1,000 रुपये से 12,000 रुपये देने की यहाँ पर चर्चा की जा चुकी है। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल बजट में किसानों का बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार PM किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है। इस समय में देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये मिलता है और सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तें और जारी कर सकती है और इसे बढ़ा करके 12,000 रुपये कर सकती है। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।